आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है, वालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है, वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय GOM, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको GOM ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है, वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की, और LG की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर LG की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और एक्साइज रूल्स नॉट प्लेस्ड बिफोर असेंबली फॉर रेटिफिकेशन, अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर LG महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी CM आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया? चाहे शीश महल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना मनीष, ये श जो है ये मनी
से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है वो सारा उल्लेख इसमें आता है। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आज जब दिल्ली के लोग वोट देने चुनाव के में जाएंगे तो एक बार वो नजर जरूर दौड़ाएंगे कि वो आदमी जो आज से 11 साल पहले दिल्ली के लोगों के सामने आकर कहता था, ना बड़ा घर लूंगा, ना बड़ी गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, आज उसने बड़ा घर नहीं 8 घरों को मिला के शीश महल बनाया। बड़ी गाड़ी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी ली, एक जगह नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, और एक घोटाला नहीं अनेक घोटाले किए। और ये कोई और नहीं, आपका पाप जिसके नेतृत्व में हुआ वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने ये है, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है भाई? सीएम अतिशी अपने आप को सीएम मानती नहीं, अगली चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले पाप तो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, कोई एक ईमानदार चेहरा भी इनके पास है क्या? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो कोई है? और इन पापों की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि सीएनडीजी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, और इन 10 फाइंडिंग्स जो सामने आई है इसका जवाब देना ही होगा। नियमों की नजरअंदाजी क्यों की गई, विधानसभा में क्यों नहीं लेकर गए, एलजी के पास क्यों नहीं लेकर गए, कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली, और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है, मुनाफा किसके पास गया केजरीवाल जी? किसकी जेब में पैसा गया है? इसका जवाब दीजिए जनता को। धन्यवाद। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। कमलेश जी, भारत एक्सप्रेस। नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है।